हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम मैथ्स का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर पढ़ने वाले हैं, एचसीएफ यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अगर आप स्कूल स्टूडेंट्स हैं या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो एचसीएफ का कॉन्सेप्ट समझना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। इस वीडियो के एंड तक जरूर बन रहे हैं। इसमें हम सीखेंगे एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ कैसे निकालते हैं, एचसीएफ को कितने मेथड से हम सॉल्व कर सकते हैं। तो एचसीएफ को हम दो मेथड से करने वाले हैं, एक है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और दूसरा है कॉमन डिवीजन मेथड्स। तो पहला प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यानी कि अभाज्य गुणनखंड विधि और दूसरा कॉमन डिवीजन मेथड्स यानी कि सामान्य भाग विधि से करेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि एचसीएफ क्या होता है। तो एचसीएफ वह बड़ा सा बड़ा नंबर, वह सबसे बड़ा नंबर जो दिए गए नंबरों को डिवाइड दे दे। हम इसमें अभी हम लिख के समझते हैं। तो हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करेंगे यानी कि गुणनखंड विधि से। फर्स्ट मेथड है हमारा गुणनखंड विधि। एचसीएफ में हम क्या करते हैं कि अगर एग्जाम्पल में जैसे दिया है 18, 24, 36 तो हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करेंगे यानी कि गुणनखंड विधि से। तो इसको हम अलग एक एक करके लिख के फिर इसके फैक्टर निकालते हैं। और एलसीएम में हमारा क्या होता है, छोटा नंबर होता है। एलसीएम में हमारा सबसे छोटा नंबर हम देखते हैं कि नंबरों में कौन सा कॉमन है, मतलब कि वह सबसे छोटा नंबर जो दिए गए नंबरों में कॉमन हो। और एचसीएम में बड़ा से बड़ा नंबर हम निकालते हैं। तो इसको हम सबसे पहले 18, 24 का फैक्टर करेंगे अलग अलग इस तरह से, ठीक। 24 का यहीं पे करेंगे और 36 का यहाँ पे हम इनके फैक्टर निकाल रहे हैं। तो हम क्या करते हैं, जैसे एलसीएम में हमने सबसे छोटी नंबर से मतलब छोटे नंबरों से कट किया था, डिवाइड किया था हमें, यानी भाग चला जाएगा, तो हम छोटे नंबर से निकालते हैं। इसी तरह से एचसीएम में भी हम सबसे छोटे नंबर से इसको भाग देंगे। तो 2 से अगर हम किए तो 2 9 18, ठीक। फिर अब ये 9 आ गया जो कि 2 के टेबल में हमारा 9 नहीं आता है। तो हम क्या करते हैं, 3 ले लेते हैं। तो 3 से आता है तो 3 त्रिकाई 9। अब 3 से ही कटेगा, 3 एक कम 3। फिर हम अगले पे आ जाएंगे। फिर ये 2 से अगर करते हैं तो 2 12 दूनी 24, 2 छक्के 12, फिर 2 तिहाई 6, फिर अब ये 3 आ गया तो 3 एक कम 3। अब 36 को इसी तरह से कर लेंगे 2 से, मतलब 18 दूनी 36, 2 9 18, फिर से 9 आ गया तो हम इसको 3 से कर लेंगे, 3 त्रिकाई 9, फिर 3 एक कम 3। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम लिख लेंगे 18, 24 और 36, ठीक। अब हम इस बराबर लिख लेंगे, बराबर कर लेंगे। अब 18 का क्या, ये जो हमने भाग दिया था यहाँ, तो ये जो आया नंबर इनकी नहीं का हम क्या करते हैं, गुणा करते हैं। तो ये 2, फिर 3 गुणे 3 इस तरह से। फिर 24 का 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3, ये 3 है। अब 36 में कितना आया है, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3, यानी कि अब हम ये जो नंबर हैं, ये जो डिवाइड करने पे ये जो नंबर आए हैं उन्हीं का हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, गुणनखंड विधि में देखेंगे इन जो तीनों नंबरों में, ये जो जैसे हमने 3 नंबर लिए थे तो तीनों नंबरों में ये जो नंबर हैं ये कॉमन कौन कौन से हैं, इसमें भी हो, इसमें भी हो और इसमें भी हो नंबर। तो हम उन्हीं को हम सर्कल कर लेंगे यानी कि गोला बना लेंगे। तो इन तीनों में हमारा ये 2 दिख रहा है यानी कि ये वाला 2, इसको हम सर्कल बना लेंगे इस तरह से, ठीक। फिर अब आगे हम आ जाएंगे, आगे देखेंगे ये जो 3 है ये इन तीनों में भी 3 है, यहाँ 3 है और यहाँ 3 है, ठीक। तो हम इसको गोला लगा लेंगे, ये वाले 3, ठीक। ये वाला जो 3 है ना, इस तरह से सर्कल हमारा बन गया। अब ये वाले तीसरे पे आते हैं। तो ये वाला जो 3 है, देखेंगे कि इन तीनों में 3 है, तो अब दूसरे नंबर में भी नहीं है, तीसरे में है, लेकिन
1 और 2 दो नंबर बस में अगर रहेगा तो वो हम उसको गोला नहीं बनाएंगे, हम सभी नंबरों में देखेंगे कि कॉमन कौन है। तो सभी नंबरों में हमारा 2 और ये 3 मिला, तो हम ये जो 2 आए हैं हम इन तीन ठो 2 नहीं लिखेंगे, हम सिर्फ एक ही 2 लिखेंगे। यहाँ पे हम बराबर कर लेंगे HCF बराबर, फिर अब हम लिखेंगे ये जो 3 ठो 2 आया ना उसका हम 1 2 लेंगे इस तरह से, फिर गुणे। अब ये जो 3 आया है इसका भी 1 3 लेंगे, इस तरह से कर लेंगे, इसके 2 और इसके 3। अब हम क्या करेंगे, इनका मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 3 6 आ गया, यानी 18 24 और 36 का HCF हमारा 6 आएगा। ये हमारा गुणनखंड विधि है। अब हम एक एग्जाम्पल समझ गए, अब हम इसी तरह से दूसरे एग्जाम्पल को समझेंगे। दूसरा है 12 40 और 120 का HCF। तो हम 12 को भी इसी तरह से ऐसे लिख लेंगे, यानी कि 12 का अलग से फैक्टर निकालेंगे, फिर 40 का निकालेंगे, फिर 120 का निकालेंगे। ठीक, फिर क्या करेंगे, अब इसी तरह से करेंगे, सबसे छोटा नंबर से हम डिवाइड देंगे, यानी कि 2 छक्के 12, 2 तिहाई 6, 3 एक कम 3, फिर 2 20 दूनी 40, 2 यानी कि 10 दूनी 20, 2 पंचे 10। अब ये 5 से कटेगा, 5 एक कम 5, फिर 2 से 2 छक्के 12 0, यानी 60 दूनी 120, फिर 2 तिहाई 6 0, 30 दूनी 60, फिर 2 से 15 दूनी 30, फिर अब ये 15 आ गया। ये हमारा अब 2 से नहीं कटेगा क्योंकि 2 के टेबल में 15 नहीं आता है। तो अब हम क्या करेंगे, 3 लेंगे। तो 3 के टेबल में 15 कितने पे आता है, 5 पे, 3 पचे 15। अब 5 से ही डायरेक्ट ये कटेगा, 5 एक कम 5। अब इसी तरह से यहाँ पे हम ऐसे लिख लेंगे 12 बराबर 40 बराबर 120 बराबर। ठीक है, अब ये जो यहाँ पे हमने भाग दिया था ये वाले नंबर, अब इन्हीं का हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो 12 में 2 गुणे 2 गुणे 3, फिर 40 में 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5, फिर 120 में 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5। अब हम क्या करेंगे, इन तीनों में कॉमन देखेंगे कौन सा नंबर है और हम उसी का सर्कल बनाएंगे, गोला बना लेंगे। शुरू से हम देखेंगे 2 तीनों में है क्या, हाँ है, तीनों का हम ऐसे सर्कल बना लेंगे। ठीक, और आगे बढ़ेंगे, फिर 2 अगर तीनों में है, देखेंगे इसमें भी है, तो हम इसका भी सर्कल बना लेंगे इस तरह से। फिर आगे बढ़ेंगे, अब ये जो 3 है, 3 देख रहे हैं क्या तीनों में है, नहीं है, इसमें बस है और इस 40 में नहीं है, तो हम इसको छोड़ देंगे। और 5 भी हमारा इन दोनों में है तो 12 में नहीं है। तो अब हमारा निकल के क्या गया, HCF ये वाला 2 जो है तीनों में उसको निकालेंगे, इंटू करेंगे, और ये वाला तीनों जो है 2, तो इनमें का 2 1 निकाल लेंगे। ठीक, तो कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4, यानी कि 12 40 और 120 का HCF कितना आ जाएगा, 4। तो अब हम सीखते हैं कॉमन डिवीजन मेथड, दूसरा मेथड। अब हम एग्जाम्पल है पहला 18 24 और 36, इसको भी हम क्या करेंगे, LCM की तरह हम क्या करते हैं, लिख लेते हैं 18 24 और 36, फिर ऐसे लाइन खींच लेते हैं। ठीक, और यहाँ भी लाइन खींच लेंगे। फिर क्या करेंगे, जैसे LCM में हम करते थे कि सबसे छोटा नंबर लेके हम इनको तीनों को डिवाइड करेंगे। अगर 3 संख्याएं हैं तो तीनों को करेंगे, अगर 2 रहता तो 2 को करते। फिर ऐसा नंबर देखेंगे जो इन तीनों को डिवाइड करे, तो हम क्या करेंगे, सबसे छोटा नंबर लेंगे, यानी 2 से करते हैं। 2 हमारा तीनों को डिवाइड करेगा, 2 9 18, 2 12 दूनी 24, 18 दूनी 36। अब हम क्या करेंगे, ये वाले नंबर अब देखेंगे कि जो तीनों को डिवाइड करे और वो छोटा नंबर है, सो छोटे से स्टार्ट करते हैं। तो अगर हम 2 का टेबल लेते हैं तो 2 के टेबल में हमारा 9 भी नहीं आता और 12 और 18 आता है, लेकिन 9 तो नहीं जाएगा, तो इसको हम छोड़ देंगे और क्या करेंगे, टेबल 2 का टेबल भी छोड़ देंगे, हम आगे बढ़ जाएंगे, हम 3 पे आ जाएंगे।
फिर से 3 का करेंगे, 3 त्रिकाई 9, 3 चौक 12, 3 छक 18, यानी ये तीनों कट जाएंगे तो हम 3 लेंगे। 3 से 3 त्रिकाई 9, 3 चौक 12, 3 छक 18। अब हम देखेंगे कि अब ऐसा कौन सा नंबर लें 3 के बाद 4 जैसे हो गया, जो ये तीनों को डिवाइड कर दे। तो अगर हम 3 का लेते हैं तो 3 एक कम 3, 3 दूनी 6, लेकिन 4 ये हमारा बच जाएगा। फिर अब हम क्या करेंगे, 4 का टेबल लेते हैं। तो 4 के टेबल में तो 3 आता ही नहीं और 6 भी नहीं आता, तो हम 4 का भी टेबल छोड़ देते हैं, हम 5 का आ जाते हैं। तो 5 के टेबल में तो ये 3 नहीं आता, 4 भी नहीं आता, 6 भी नहीं आता। तो हम देखते हैं कि अगर मतलब कि ऐसा नंबर ले रहे हैं, अगर हम 3 का ले रहे हैं टेबल तो 3 बस कटेगा, ये दोनों बचेंगे। 4 का लेंगे तो ये दोनों बचेंगे। अगर 6 का अगर हम टेबल लेते हैं तो ये दोनों बचते हैं। तो ऐसा नंबर हम लेंगे जो तीनों को काटे। तो यहाँ तो तीनों नहीं कट रहे हैं, तो अब हमारा क्या हो गया, ये क्वेश्चन सवाल मतलब कि यहाँ तक आके अटक गया, मतलब कि रुक गया। अब इसके आगे हमारा ये डिवाइड तीनों नंबर नहीं हो रहे हैं, एक एक हो रहे हैं और एक छूट रहा है, तो हम इसमें डिवीज़न कॉमन डिवीज़न मेथड से हम नहीं करेंगे। अगर ये क्वेश्चन जैसे ये सवाल हमारा यहाँ पे रुक जाता है तो इसका मतलब है कि ये जो बचे हैं नंबर, इन्हीं का हम क्या करना है, हमको इंटू करना है, मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये इसका हमारा HCF निकल के आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, ये जो नंबर आए हैं ना, इन्हीं का हम इंटू कर लेंगे। 2 गुणे 3 बराबर 6, तो 18, 24, 36 का HCF क्या आ गया हमारा 6। इस तरह से हम कॉमन मेथड विधि से करते हैं। अब हम दूसरा एग्जाम्पल करेंगे, क्या है, 12 है, 40 है और 120। इसको भी हम LCM की तरह ऐसे लाइन खींच लेते हैं। फिर छोटे नंबर देखेंगे जो तीनों को कट कर दे। अगर हम 2 लेंगे तो 2 छक्के 12, 2 दूनी 4, 0, 2 छक्का 12, ठीक। अभी भी ये 2 से ही डिवाइड हो जाएगा। 2 तिहाई 6, 2 धाम 20, फिर 2 तिहाई 6। अब क्या करेंगे, 2 के बाद 3 का लेंगे टेबल, तो 3 एक कम 3, 3 नाम 30, लेकिन 10 बच जाएगा। फिर 4 का लेंगे तो 4 के टेबल में तो 3 आता ही नहीं, इसका मतलब ये हमारे जो तीनों नंबर हैं, तीनों नंबर ये नहीं कटेंगे। तो हम क्या करेंगे, इसमें भी हमारा सवाल रुक गया, इसके आगे हमारा नहीं जा रहा है। ये जो 10 है, ये 10 हमारा बच गया, जो कि 3 के पहाड़े में हमारा 10 नहीं आता है। तो हम क्या करेंगे, ये जो नंबर हैं इन्हीं का हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। 2 गुणे 2 कितना आ जाएगा 4, आंसर ये हमारा आंसर आ गया। इस तरह से इसमें नए नए और इजी ट्रिक्स मिलते रहेंगे आपको। तो आप एग्ज़ाम में कैसे याद रखेंगे कि HCF क्या होता है, कभी भी स्मॉलेस्ट नंबर से बड़ा नहीं होता है, यानी ये जो नंबर दिए हैं ना, इनसे बड़ा तो जो हमारा HCF है वो कभी नहीं आएगा। तो आप अब क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे क्वेश्चन। यहाँ पे है, ये आपका होमवर्क है, ये आप करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। 16, 24 और हम दे देते हैं आपको 18, 30, 27, तीसरा है 27, 45। ये आपको सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में बताना है। तो आज हमने सीखा HCF क्या होता है और फैक्टर क्या होते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग मैथ्स चैप्टर के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।